बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फ़ान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स ज़ोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, सबसे पहले आज का वीकली राउंड अप देखते हैं, उसके बाद इस पर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। मेगा इवेंट में जगह बनाने के लिए 10 टीमें क्वालिफायर में मद्दे मुकाबिल होंगी और क्वालिफायर मैचेस 18 जून से 9 जुलाई तक जिम्बाब्वे में खेले जाएंगे। ई स्पोर्ट्स टेकन 7 फाइनल में अरसलान ने जनूबी कोरियन प्लेयर को शिकस्त दी और टूर्नामेंट जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अरसलान ऐश ने मुसलसल दूसरी बार कॉम्बो ब्रेकर का टाइटल जीता। ओमान में जारी जूनियर एशिया कप हॉकी सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान और मलेशिया का मुकाबला होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में भारत और जनूबी कोरिया की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। आईसीसी चेयरमैन ग्रेग बार्कले और चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ अलारडाइस की पीसीबी हुकाम से कज़ाफी स्टेडियम में मुलाकात और पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैचेस पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर बिस्मा मारूफ पर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक बिस्मा मारूफ पर मैच फीस का 20% जुर्माना आयद किया गया। जी, आपने राउंड अप देखा। इस पर डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है अबू बकर बिलाल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम उस्मान, कैसे हैं? ठीक ठाक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मेरा ख्याल है हॉकी की बात करें, और काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है हमारी जूनियर साइड के लिए। एक तो उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया, सेकेंडली सेमीफाइनल खेल रहे हैं, आज मलेशिया के साथ सेमीफाइनल होगा। कैसे देखते हैं इस जर्नी को ओवरऑल? देखिए, ये जर्नी तकरीबन मुझे याद पड़ता है कि सेक्रेटरी पीएचएफ की काविश की वजह से तकरीबन 3 माह पहले लाहौर के अंदर इनका कैंप मुनक्कद किया गया था और वो तब से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ऐड भी हुई, कुछ चीज़ें माइनस भी हुई, जिसमें मैं जिक्र करना चाहूँगा अदनान जाकिर, जो कि पाकिस्तान जूनियर टीम के साथ कोच रहे और तकरीबन 2-2.5 माह तक उन्होंने कैंप के अंदर बड़ी ज़बरदस्त, इंग्लैंड से आए, आके उन्होंने यहाँ पर प्लेयर्स की स्किल डेवलप की। बट जब रॉलैंड काफ़ी बात भी की गई कि शायद वो इतने क्रिकेट हॉकी खेले नहीं है, उनके पास इतना नॉलेज नहीं है। उनको कहा गया था कि इतनी ज़्यादा हॉकी खेले नहीं, हालांकि उन्होंने जो कोर्सेज हैं कोचिंग के वो बड़े ज़बरदस्त किए हुए हैं, तो उनका इम्पैक्ट मुझे कहीं ना कहीं नज़र आया है। 2-2.5 माह की जो उन्होंने ट्रेनिंग कराई, रॉलेट ऑल्टमैन को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इस टीम के लिए हायर किया, तो ये बड़े गुड साइन है पाकिस्तान हॉकी के लिए। और जो 3 महीने लगातार पाकिस्तान प्लेयर्स को कैंप मिला है, उसकी वजह से ये पाकिस्तान को समर मिला है कि पाकिस्तान जो हमेशा दिखाई देता था कि तीसरे और चौथे क्वार्टर में कहीं ना कहीं उनकी फिटनेस लैग कर जाती थी, वो हमें लैग करते हुए नहीं दिखाई दी। और यही वजह है कि हमने अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस किए। इंडिया के खिलाफ मैच 1-1 से बराबर किया। हालांकि हमेशा यही होता रहा है कि पहले और दूसरे क्वार्टर में पाकिस्तान के लड़के बड़े जबरदस्त खेलते हैं, बट तीसरा और चौथा क्वार्टर कहीं ना कहीं हम फिटनेस की वजह से लैग कर तो हमने बहुत बड़े मार्जिन से जीते, बट जब इंडिया की जैसे आपने बात की वो हमने टाई किया, और उसके बाद अगर हम बात करें जब जापान वाला मैच, उसमें हम 3-2 से जीते। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे लग रही है? ये साइड बहुत स्ट्रॉन्ग थी या हमें लगता है कि ग्रेजुअली अब मुकाबले तगड़ा होना शुरू हो गया, उसकी वजह से अब वो आपको नज़र आ रहा हो? जैसे आज मलेशिया की साइड को भी अगर आप कंपैरिजन करें तो सेमीफाइनल भी कैसे देखिए, पाकिस्तान इंडिया के मैच की आपने बात की, मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम की बड़ी अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस थी, गैर मामूली परफॉर्मेंस दिखाई तमाम तर लड़कों ने, फिटनेस लाजवाब उन्होंने शो की। एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को साल भर के मिलते हैं 35 लाख रुपए, जो बजट में हॉकी के लिए मुख्तस किए गए हैं। दूसरी तरफ इंडिया जो है वो अरबों रुपए इंडियन खर्च करता है अपनी हॉकी के ऊपर, और उन्होंने ग्रास रूट तक का प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है अपने प्लेयर्स को एक प्रमोट करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए, उनको फाइनेंशियली तगड़ा करने के लिए। तो ये बांग्लादेश का शहबाज सीनियर साहब का हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि मैं बांग्लादेश गया, उनकी ग्राउंड्स, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख के मैं परेशान रह गया। मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी यूरोप या किसी वेस्टर्न कंट्री के अंदर आ गया हूँ, तो जो हमसे अलहदा हो के इतना आगे चले गए। सर, प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त हमारे प्लेयर्स के पास, वो चाहे सीनियर टीम हो वो चाहे जूनियर टीम हो, किसी प्लेयर के पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है हॉकी फेडरेशन का। ज्यादातर प्लेयर ऐसे हैं जिनके पास डिपार्टमेंट्स भी नहीं है, क्योंकि मेरा अगला क्वेश्चन भी यही था कि हम डिपार्टमेंट की जो पेशरफ्त कहां तक पहुंची है। देखिए, पिछले 3-4 साल के अंदर जो डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स को बंद किया गया, उसके दरवाजे बंद किए गए, तालाबंदी की गई, उसकी वजह से बहुत सारे क्रिकेटर बेरोजगार हुए, और बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स, बात कर रहा हूँ सॉरी, हॉकी के प्लेयर, तमाम स्पोर्ट्समैन बेरोजगार भी हुए, बल्कि बहुत सारे ऐसे थे जिनको रोजगार मिल नहीं सका अपनी पीक के ऊपर। 2-3 साल से वो सर्किट में थे, परफॉर्मेंस दे रहे थे, बट उनको कोई भी किसी किस्म का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। अभी रिसेंटली वहाब रियाज जब स्पोर्ट्स मशीर खेल बने पंजाब के, उन्होंने 20 लड़कों के लिए 20-20 हज़ार रुपए अनाउंस किए। नहीं, वो तो उन्होंने किए। अब ये था कि मेरी हॉकी के हुकाम से बात हुई, इन्होंने कहा जी हमारी डिपार्टमेंट से बात होगी और दोबारा
इनके पूल में डाल दिया गया है। देखिए क्या वो implement हो गया या अभी नहीं हुआ? डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स के लिए बकायदा प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नोटिफिकेशन हो चुका है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से, बट अभी तक मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुए। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने हायरिंग शुरू नहीं की या अपना जो मॉडल था उसको चेंज कर लिया। जिस तरह अगर मैं वापडा की बात करूं, पहले वापडा मुस्तकिल नौकरी पर अब प्लेयर्स को हायर करता था। इसकी वजह से एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन थी प्लेयर्स को कि वो मुस्तकिल नौकरी पर जाते थे, तो वो वापडा को प्रेफरेंस देते थे। हालांकि अगर बात की जाए पाकिस्तान आर्मी शायद कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर ज्यादा पैसे पे करता है एथलीट्स को, और यही वजह है कि इस बार हमें दिखाई भी दिया क्योंकि वापडा मुस्तकिल नौकरी ऑफर नहीं कर रहा था, तो बहुत सारे जो आपके नए एथलीट्स आए उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को चूज किया एज अ डिपार्टमेंट। तो ये मुझे नजर आता है कि डिपार्टमेंट का रोल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी उस तरीके से फाल नहीं हो पाया सिस्टम जिस तरीके से होना क्या चाहिए। आपको लगता है कि उनका जो कंसर्न है, जो रिजर्वेशन है, वो यही है कि अगर लेट्स सपोज दोबारा दूसरी गवर्नमेंट आती है और वो फिर हमें बैन ना कर दी, यही रीजन है, या उसके अलावा आप ये कन्विंस नहीं कर पा रहे? एक रीजन ये, दूसरा ये कि जो डिपार्टमेंट्स के इस वक्त फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई हुई हैं करंटली मुल्क के सिनेरियो को देखते हुए, उसकी वजह से भी बहुत सारे डिपार्टमेंट रिलक्टेंट हैं कि ये निज़ाम दोबारा शुरू किया जाए या ना किया जाए। पहले तो एक चीज़ें फ्लो में चल रही थी, उनके लिए बजट मुख्तस कर दिया जाता था, वो बजट डिपार्टमेंट जो है वो स्पोर्ट्स के ऊपर खर्च करता था, लगाता था, इवन के इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपना वो बनाता था। लेकिन अब उनको दोबारा से सारी चीज़ों को रीमॉडल करना है, और प्राइम मिनिस्टर ने तो इस वक्त शहबाज शरीफ ने तो नोटिफिकेशन किया और उन्होंने कई बार एम्फसाइज भी किया कि डिपार्टमेंट्स को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए, लेकिन अभी तक। अच्छा, इसमें एक और भी प्लेयर्स के पार्ट पे सुनने को आया कि जब इन्होंने डिपार्टमेंट को बैन किया तो इन्होंने कहा कि आप जो लड़के जॉब चाह रहे हैं वो जाके ऑन ड्यूटी जाएं, जैसे पीआई ने कहा कि आप टिकट सेल पे आ जाएं या कहीं और भी। तो अभी क्या पोजीशन है, लड़के जॉब पे हैं, इस तरह कुछ लड़के काम कर रहे हैं, या उनको फ्री कर दिया गया और उनको दोबारा ग्राउंड तक भेज दिया गया? देखिए 3-4 साल जो पहले की सिचुएशन थी वो तो बिल्कुल आपने सही कहा कि डिपार्टमेंट ने कहा था कि आप ड्यूटीज पर आ जाएं, तो और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स थे जिन्होंने ड्यूटीज करना शुरू भी कर दी थी। हालांकि सबको नजर आ रहा था कि इनकी स्पोर्ट्स का हर्ज होगा, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं नहीं, बहुत सारी पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के अंदर के प्लेयर्स फाइनेंशियली तौर पर तगड़े होते जाएं, ऐसा सिस्टम है नहीं अनफॉर्चुनेटली। इवन के हॉकी जैसा जो हमारा कौमी खेल जिसको हम कहते हैं, वहां पर भी ये चीज़ नज़र नहीं आती। तो बाकी स्पोर्ट्स के अंदर तो मैं समझता हूं कि संभाला ही सिर्फ डिपार्टमेंट्स ने हुआ है। जो दूसरा मॉडल था जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर ने दिया था कि डिस्ट्रिक्ट का निज़ाम तगड़ा किया जाए, रीजन्स का निज़ाम तगड़ा किया जाए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट्स और रीजन्स को चलाने के लिए भी प्राइवेट सेक्टर को लाना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने नहीं लाए और उन्होंने सिर्फ कह दिया कि टेबल पे ये हमारा मॉडल है, इसके तहत स्पोर्ट्स होनी चाहिए। वो देखने में तो बड़ा ज़बरदस्त लगता है, लेकिन उसके लिए इकदाम भी करने पड़ते हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं किए गए थे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम दोबारा बात करें तो 2 सेमीफाइनल हैं, पहला हमारा मलेशिया के साथ है, उसका बताइए कैसी साइड है मलेशिया की, और दूसरा भारत का और कोरिया का है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए मलेशिया ने दूसरे टेबल के ऊपर टॉप किया हुआ है और पाकिस्तान गो के मैच कोई हारा नहीं, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच ड्रॉ हुआ था उसके बाद पाकिस्तान नंबर 2 पर आ गया था। अगर पाकिस्तान मैच जीत जाता शायद पॉइंट टेबल पे ज़्यादा होता और टेबल पर टॉप कर जाता। बट अब मलेशिया इज़ गुड टीम, उन्होंने रिसेंट पास्ट के अंदर प्रूफ किया है कि वो बड़ी ज़बरदस्त टीम है, और उनके अगर टूर्नामेंट्स देखे जाएँ वो साल के अंदर 1 दर्जन से ज़ायद इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलते हैं। और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान हॉकी को देखा जाए तो उनके पास ये शायद 1.5-2 साल के बाद पहला टूर्नामेंट इंटरनेशनल है जहां पर वो खेलने जा रहे हैं। कोविड के बाद तो दूसरा शायद इवेंट है। हाँ, तो ये फर्क जरूर है, इंटरनेशनल एक्सपोजर हमारे प्लेयर्स के पास यकीनी तौर पर कम है, लेकिन जिस तरीके का पोटेंशियल शो किया है, जो हमारे माजी के अंदर मसाइल नजर आते थे फिटनेस के ऊपर, वो जो ओवरकम किए उसके बाद पाकिस्तान जूनियर टीम ने यकीनी तौर पर जहां इंडिया को सरप्राइज किया, जापान को सरप्राइज किया, तो मलेशिया को भी सरप्राइज देने की अहलियत रखती है। और मेरा ख्याल है कि अच्छा पोटेंशियल या साइन ये है कि ये लड़के, इनमें से 3-4 लड़के सीनियर टीम को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और काफ़ी प्लेयर्स का सीनियर प्लेयर जो हमारे लेजेंड है हॉकी के, जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारे पास 15-20 लड़कों का ये जो लड़कों की लॉट है, इसको आपको लंबा रन देना और इन्हीं को समझे कि यही आपका फ्यूचर है। तो आपने बड़ा क्लोजली इनकी प्रैक्टिस को भी देखा, सब कुछ। आपको लगता है कि ये लड़के अगर अल्लाह करे इंशाल्लाह ये जीत के आएंगे, अगर जीत के आते हैं तो ये लड़के सीनियर, क्योंकि खातर खा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे काफ़ी टाइम से, तो ये उनको रिप्लेस करने के लिए रेडी हैं? बहुत सारे प्लेयर ऐसे ही होंगे जो कि इसी जूनियर टीम से बाद में सीनियर टीम में जाएंगे, और मेरा ख्याल है कोचिंग स्टाफ की भी नज़र होगी, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो अहदेदारान हैं उनकी भी नज़र होगी, और
हर कोई अब चाहता है कि पाकिस्तान हॉकी दोबारा से बेहतर हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके लिए इकदाम करने पड़ेंगे। बट माजी में भी ऐसा होता रहा है कि जूनियर प्लेयर ने परफॉर्म किया, उनको हम सीनियर टीम में लाते थे, लेकिन उसके बाद उस तरह उनको लुक आफ्टर नहीं किया जाता, उस तरह फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। आप अंदाज़ा लगाए ना कि हमारे पास हॉकी के लिए कोई हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं है। हमारे हॉकी के प्लेयर्स किधर जाके ट्रेनिंग करें, ना उनके पास जिम फैसिलिटीज़ हैं, ना उनके पास बड़े सिटीज़ के अंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स हैं। हालांकि चलें गोजरा तो गढ़ था, वहाँ पर बनाते, लाहौर में बनाते, बड़ा सिटी है, कराची में बनाते, तो शायद आपकी हॉकी चलती रहती, लेकिन हमने अनफॉर्चुनेटली वो काम नहीं किए हुए। और इवन जो हमारी एस्ट्रोटर्फ भी आपको पता है कि जब लाहौर के स्टेडियम में इंस्टॉल की गई, उसको इंस्टॉल करने के लिए मंथ से ज़्यादा का टाइम ले लिया गया। नॉर्मली जब दुनिया की एक प्रैक्टिस मैंने पता किया वो होती है कि जब एस्ट्रोटर्फ आती है तो मैक्सिमम 2 से 3 दिन का टाइम लेते हैं वो इंस्टॉलेशन के लिए। इसको था कि जी पहले रखा गया, फिर बिछाया गया, फिर उसके बाद स्टिच नहीं हुई जी, ग्लूड नहीं हुई जी, वेदर ऐसा नहीं है। तो ये आपकी सीरियसनेस शो करती है कि आप कितने कीन हैं, कितना आपका कंसर्न है अपनी स्पोर्ट्स को लेके। अच्छा चलें, इस पे हम इंशाल्लाह कल भी डिस्कशन करेंगे रिजल्ट के बाद, और उम्मीद करते हैं पाकिस्तान जीते। थोड़ा सा क्रिकेट की तरफ बढ़ते हैं जी। एशिया कप का मसला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, एक ऐसा मौमा बन चुका है जो एक ऐसा डिलेमा है जो मेरा ख्याल है कि 2-2.5 मंथ से इसके अलावा शायद कोई टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। क्या लेटेस्ट अपडेट है? और पीसीबी हुकाम आज कल दूसरा दिन था, आज आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग वेकले के साथ और उनके सीईओ के साथ, तो कैसे आपको लग रहा है कि कोई अपडेट आई है कुछ? और उन्होंने तो खैर पीसीबी का जो अलामिया आया या उनकी तरफ से न्यूज़ आई वो तो कह रहे कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस के ऊपर बात हो रही है, बट मेरे ज़राए के मुताबिक 2 चीज़ों पे बात की जा रही है। एक वर्ल्ड कप के वाले से भी बात की जा रही है कि आप पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा, और ओबियसली एसीसी हम जानते हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के एम्बेट के अंदर आता है, वो डायरेक्टली आईसीसी के एम्बेट के अंदर नहीं है, बट क्योंकि पाकिस्तान का उसके साथ रिलेट कर रहा है, अगर नहीं होता एशिया कप तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं जाएगा। बड़ा एक वैलिड स्टांस है हमारा, क्या अपडेट है उस वाले से? देखिए, ये एक दौरा तो अनएक्सपेक्टेड है, और 2008 के बाद कोई भी आईसीसी जो चेयरमैन जो है वो पाकिस्तान का दौरा करें तकरीबन 15 साल के बाद, और अगर 2 बड़े आला ओहदेदारान का आज इन दोनों इकट्ठे आए जिस तरह अभी आए हैं, तो वो 2004 के बाद अब 2023 में 2 आईसीसी के आला ओहदेदारान इकट्ठे पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। तो 2 रोज़ा दौरा था, 2 दौर हुए हैं इसके अंदर मीटिंग्स के। एक पहला दौर कल हुआ है और दूसरा दौर आज हुआ है, जो कि हमारे ज़राए ने कंफर्म किया है कि मीटिंग्स का सिलसिला जो है वो ख़त्म हो गया है। आईसीसी का वफ़द जो है वो काफ़ी खुश किया है, लेकिन इसके अंदर देखें 2 पर्सपेक्टिव हैं। या तो हमें वो चैंपियंस ट्रॉफी की गारंटी देने के लिए यहाँ पर आए हैं, या वो पाकिस्तान को फेस सेविंग देने के लिए आए हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ये 2 चीज़ें हैं। ठीक, गारंटी पाकिस्तान ने यकीनी तौर पर मांगी होगी 2025 की। पाकिस्तान अगर 2025 की गारंटी वो देते हैं रिटर्न, तो वेल एंड गुड, पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। दूसरा, अगर वो रिटर्न नहीं देते, ज़ुबानी कलामी बात करके जाते हैं, तो वो मेरे नज़दीक फेस सेविंग होगी पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान पिछले 6 महीने से इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर और फिर एशिया कप और मीडिया में ये बड़ी बात हो रही है कि देखे सेठी साहब ने जो एक बयानिया उठाया, बात करना शुरू की, उसका समर हमें मिल गया जी, देखें हुकाम का आना ये हमारी अचीवमेंट है। तो आपको क्या लगता है कि मेयर उनका आना दैट इज़ इनफ, या कुछ जिस तरह आपने रिटर्न की बात की, अनटिल अनलेस हम रिटर्न नहीं श्योरिटी लेते तो आके मुलाकात करके जाना तो हमें किसी काम नहीं आएगी हमारे? देखिए जी, ज़ुबानी कलामी तो पहले भी कई बार मुआहदे हो चुके हैं और हम अफेक्टिव हैं उसके, वो मुआहदे हमने तो जाके फुलफिल किए थे। टीटी साइन थे, भारत मुकर गया उससे, वो तो रिटर्न चीज़ों से मुकर गया। तो 2025 की क्या गारंटी है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाता है इस साल? तो 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया आएगा। एशिया कप के लिए देखिए उन्होंने कितनी लॉबी की है, पाकिस्तान होस्ट है। अब जो साइड लाइन से मुलाकातें हुई हैं आईपीएल की फाइनल के दौरान, उसके अंदर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाके बीसीसीआई के साथ खड़ा हो गया, उनके मौक़िफ़ के साथ खड़ा हो गया, और वो कहता है कि हमने पाकिस्तान में जाकर जो पहले 4 मैचेस है वो भी नहीं खेलने, सिर्फ श्रीलंका में करवाया जाए। और अब तो यहाँ तक खबरें आ रही हैं कि श्रीलंका कहता है कि पाकिस्तान मेजबानी छोड़े, हमें मेजबानी दे दी जाए, हम एशिया कप मेजबान कर लेते हैं। तो श्रीलंका का पहले श्रीलंका का स्टांस था कि आप होस्ट रहें, हमारे मुल्क में जो है ना वो एशिया कप करवा लें। अब वो कहते हैं कि जी आप होस्ट की जो है ना वो भी छोड़ दें। उन्होंने बात की थी, पाकिस्तान ने उस पर स्टांस पहले दे दिया था कि हम एक दफ़ा स्वैप कर चुके हैं, दोबारा होस्टिंग को स्वैप नहीं करेंगे। तो अब क्या अपडेट रिसेंट आ रही है कि क्या एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पे होने जा रहा है, या आपको लगता है कि जो भारत ने एक दरमियान में बात की थी कि हम 5 मुल्क की टूर्नामेंट करा देंगे, एशिया कप होनी नहीं चाहिए, आपको वो नज़र आ रहा है?
देखिए, एशिया कप पाकिस्तान के बगैर मुझे तो पॉसिबल नहीं दिखाई देता कि वो एशिया कप नहीं होगा जहाँ पर पाकिस्तान ना हो या इंडिया ना हो। हालांकि माजी के अंदर दो मिसालें ऐसी हैं, एक बार एशिया कप के अंदर इंडिया ने शिरकत नहीं की थी, एक बार पाकिस्तान ने एशिया कप के अंदर शिरकत नहीं की थी। तो अब सिचुएशन तो काफ़ी गड़बड़ है, कुछ भी कहना इस वक्त कबल अज़ वक्त है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान ने भी टेबल पे हमारे सीनियर क्रिकेटर बड़े ज़बरदस्त किस्म के एनालिसिस भी होते हैं। मुजाहिद जमशेद साहब ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद भाई। जी मुजाहिद भाई, आपसे अपडेट लेना चाहेंगे इस एशिया कप के मसले के ऊपर। आपने देखा कि डेली 2-2.5 मंथ से एक ही न्यूज़ गर्दिश करती चली जा रही है, एशिया कप होगा नहीं होगा, कभी टूर्नामेंट की बात कर देता है, कभी वो हमें कहा जाता है कि आप अपनी होस्टिंग को स्वैप कर दें, कभी कहा जाता है सारे मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे खेलें। अगर हमने हाइब्रिड मॉडल दिया और उसमें बात की कि हम कुछ मैचेस अपने 4 जो मैचेस हैं पाकिस्तान में करवा के फिर जब भारत की लेग शुरू होगी हम यूएई में चले जाते हैं, तो यूएई से भी इनकार किया जा रहा है। अब रिसेंटली उन्होंने कहा 4 मैच भी नहीं खेलेंगे आपके कंट्री में आके, इसमें अफगानिस्तान भी है और श्रीलंका भी है। तो कैसे देखते हैं ओवरऑल इस सारे सिनेरियो को? यार इरफान, ओवरऑल तो हमने काफी अरसे से देख रहे हैं कि पूरी जो क्रिकेट है उस पर भारत का कंट्रोल है, हम सबको पता है, और कभी भी नहीं हो सकता कि वो अब हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पे आगे खेलें कि हम इस तरह चाहते हैं, हमने मॉडल कौन सा बना रहे हैं। बात ये कि क्रिकेट को हमेशा लेवल पे आके कंसीडर करना चाहिए। ये नहीं है कि आप अपनी मनमानी करें, जिस तरह आप भारत सोचता है उसी तरह होना चाहिए। नो डाउट क्रिकेट में वो पैसा जरूर लेके आए, एक प्रोफेशनलिज्म बड़ी हाई लेवल पे लेके गए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप क्रिकेट को वायलेशन करें या अपनी मनमानी करें, लेकिन लेवल पे आपको डिसीजन करना चाहिए। पाकिस्तान भी फुल मेंबर है और उसकी एक साख है। अगर आप ओवरऑल इसका जायजा लिया जाए, जब तक भारत क्रिकेट में बहुत प्रोफेशनलिज्म लेके आया क्रिकेट में, उसी टेनोर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी ऑलवेज ऑन टॉप रही है, चाहे वो T20 हो, चाहे 50 ओवर्स में भी ऑन एंड ऑफ होता है। लेकिन बात यह है कि आप या तो उस कंट्री के साथ जिस तरह श्रीलंका स्ट्रगल कर रहा है या दूसरी टीमें एशिया की स्ट्रगल करती, बांग्लादेश स्ट्रगल करती नजर आती है, हमें पाकिस्तान की टीम कभी भी स्ट्रगल करती नजर नहीं आई। तो लेवल पे रह के बात करनी चाहिए और हमेशा गिव एंड टेक वाली पोजीशन में रहना चाहिए। इस तरह नहीं है कि आप हर वक्त मनमानी तो करें। आपको लगता नहीं है कि अगर खुदा न खास्ता किसी भी रीजन से ये एशिया कप नहीं होता, तो ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल बनी थी, बेसिकली इसका पर्पस भी यही था, ऑब्जेक्टिव यही था कि एशिया की क्रिकेट को फ्लरिश किया जाए, तो आपको लगता नहीं ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी, फिर इसका वजूद ही नहीं रहेगा, पाकिस्तान नहीं रहेगा, तो ऑब्वियसली जो एक व्यूअरशिप है, ब्रॉडकास्टिंग की बात करें, वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी, तो फिर इसका तो ऑब्जेक्टिव ही फौत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बिल्कुल। देखिए बात यह है कि हाँ बिल्कुल इसका ऑब्जेक्टिव खत्म हो सकता है अगर ये वन साइडेड फैसले करेंगे कि वो भारत को ही सपोर्ट करते रहेंगे, तो इस तरह क्रिकेट डैमेज होने के साथ साथ वो क्रिकेट को हमेशा हमने देखा सेक्युलर रिलीजन इन एशिया, क्रिकेट तो कभी खत्म नहीं हो सकती। जो एतमाद आईसीसी के ऊपर है उसका ट्रस्ट टूट जाएगा, और जिस तरह वो फ्लोरिश करना चाहते हैं, जिस तरह वो क्रिकेट को प्रमोट करना चाहते हैं, ऑब्वियसली उनको भी पता है कि एशिया में क्रिकेट बहुत ज्यादा देखी जाती है। आपको पता है कि जिस तरह टीवी राइट से पैसा मिलता है, तो इसमें एशिया की बहुत बड़ी सीरियस कंट्रीब्यूशन है, और आईसीसी को हमेशा फैसला लेवल पे आगे करना चाहिए जिससे क्रिकेट की भी बहाली हो, क्रिकेट की बेहतरी हो और लोगों का उन पर ट्रस्ट भी हो। अमजद भाई अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके जो अभी आईसीसी का काम जिसमें उनके चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ने पाकिस्तान का दौरा किया है, इस हवाले से आपकी राय जानेंगे, ये कितना बेनिफिशियल है और इसमें क्या डिस्कशन हुई और क्या बेटरमेंट हो सकती है हमारे क्रिकेट के लिए, उसमें आके वापस आके आपसे ज़रूर राय लेंगे। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे थे आईसीसी चेयरमैन के हवाले से कि उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया है, चीफ एग्जीक्यूटिव भी उनके साथ है। मुजाहिद भाई मैंने ब्रेक से पहले इसी हवाले से आपसे क्वेश्चन किया था कि इस आईसीसी का 2000 के बाद किसी भी बड़े हुकाम का पाकिस्तान का विजिट करना कितना मायने रखता है, और जो खबरें आ रही हैं वो आ रही हैं कि मेनली इसकी जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन था वो यही था कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस, ऑब्वियसली इंडिया का मौक़िफ़ भी वो लेके आए होंगे। हम सब जानते हैं कि बीसीसीआई का काफ़ी रूल करता है आईसीसी के ऊपर, और उनके जो रेवेन्यू की भी अभी हमने रिसेंटली लिस्ट देखी वो 37% तक भारत को मिला। और आप कैसे देखते हैं कि उसकी छोटी के लिए आए थे या दूसरा चैंपियन ट्रॉफी जो एक उससे बड़ा एक
हमारे लिए एक चीज़ है कि पाकिस्तान में 96 के वर्ल्ड कप के बाद कोई बड़ा मेजर इवेंट हम होस्ट नहीं कर पाए। तो क्या लगता है ये इवेंट है या एशिया कप की डिस्कशन भी इसी का पार्ट हो सकती है? देखें, ये डेफिनेटली एशिया कप इज अ प्रायोरिटी कि एशिया कप की जो सोल्यूशन है उसको बेटर वे में किस तरह हम उसका सोल्यूशन किस तरह निकाल सकते हैं, ये मेनली इसकी डिस्कशन थी। बाकी चीजें तो डिस्कशन हुई होंगी, लेकिन असल वजह यह थी कि भारत को बेहतर तरीके से किस तरह अकोमोडेट करना है, और पाकिस्तान क्योंकि इस वक्त दुनिया की चंद टॉप टीम्स हैं, इनको भी लेके किस तरह चलना है, और इनके भी जो खदशात हैं उनको भी हमने सिक्योर करके चलना है। तो यही वो सारे डिस्कशन थे जिसके लिए आईसीसी पाकिस्तान आया, और रिसेंटली पूरी दुनिया ने देखा कि हमने बड़ी बड़ी टीमों ने हमारे विजिट किए। ये जो डाउट्स है भारत के, ये भी उनकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कि यहाँ पे नो डाउट हमने देखा कि भारत की हमेशा हुकूमत की जो डिसीजन है वो उनकी स्पोर्ट्स में हमेशा आड़े आती है। तो ये भी ऐसी डिस्कशन होगी जिससे आईसीसी को इंटीमेट कर दिया गया होगा कि ये हमारी प्रॉब्लम्स है जिसको आपने अच्छे तरीके से इसका सोल्यूशन निकालना है। ये सारी मिक्स सी थॉट है, लेकिन इन द एंड जो इसका आउटकम है वो भारत को नो डाउट उन्होंने खुश रखना है, क्योंकि काफी पैसा वहां से आईसीसी को जनरेट होता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी एडवांटेज जाएगा भारत को। अब देखना है कि अगले हफ्ते या चंद दिनों में किस तरह का फैसला आता है, तो उस फैसले के बाद बेहतर पोजीशन में होंगे कि आईसीसी के जो मेंबर यहाँ पे आए उनके आने का फायदा क्या हुआ और उनके आने का नुकसान क्या हुआ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप सेठी साहब की हमने बात की, उनका स्टांस बड़ा हमने सुना, और सेठी साहब का जो एक काम करने का तरीका कार है, आप भी अभी उनके साथ हैं, आप अंडर 13 अंडर 15 को भी 16 को भी देख रहे हैं। पहले ये बताइए जो स्टांस सेठी साहब ने ये लिया है कि अगर किसी वजह से एशिया कप नहीं होता तो हम भारत नहीं जाएंगे और हम भी किसी हाइब्रिड मॉडल की तरफ बढ़ेंगे, तो आप मुझे ये बताइए एज ए क्रिकेटर बताइए कि क्या आपको लगता है कि हमें बाइकआउट करना चाहिए, या हमें ऑब्वियसली हम टोटल बाइकआउट तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि आईसीसी के इवेंट को आप बाइकआउट करते हैं तो आपके ऊपर सैंक्शंस लगती हैं, आप पे हैवी फाइन हो सकता है, और प्लस साथ साथ आप पे 1.5-2 साल का कम से कम बैन भी लग सकता है। तो जो हाइब्रिड मॉडल की बात है कि हम भी किसी न्यूट्रल वेन्यू पे जाके वर्ल्ड कप के मैचेस खेलेंगे, आपको लगता है कि भारत ये अफोर्ड कर पाएगा और ये हमारा स्टांस सेठी साहब का ठीक है? देखें, जब आप किसी को मुसल्लत करते हैं अपने फैसले, तो फिर आप उसका रिवर्स के लिए भी तैयार होना चाहिए। भारत को भी इस चीज के लिए तैयार होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं जाता वर्ल्ड कप के लिए, तो आप उनके लिए बेहतर कौन सा वेन्यू है जहां पे आप उनको अकोमोडेट कर सकते हो। इसको मेंटली तौर पे भारत को इस चीज के लिए तैयार होना चाहिए। देखें, नजम सेठी साहब का स्टैंड जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एशिया की क्रिकेट में। क्यों मेरा ख्याल है उनसे रब्ता मुंतका और दोबारा कोशिश करते हैं किया जाए। जो बात कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। अब जो लेटेस्ट अपडेट या डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो वो यही है कि 1-2 दिन में या मोस्ट लाइकली इसी वीक के अंदर डिसीजन आ जाएगा। क्या लग रहा है, क्योंकि भारत वेट कर रहा था आईपीएल के फाइनल के हवाले से भी, और उन्होंने ऑब्जेक्टिव भी यही था। अब जैसे उन्होंने अफगानिस्तान और श्रीलंकन के चेयरमैन को भी बुलाया और उनको भी समहाउ उन्होंने कन्विंस कर लिया कि आप पाकिस्तान जाके ना मैचेस खेलें। आपको लगता नहीं है कि ये जो बैकलैश, जो मैंने मुजाहिद भाई से भी क्वेश्चन पूछा कि अगर वो नहीं होता और हम भी जाके हाइब्रिड मॉडल पे बात करते हैं, अभी मैं रिसेंट उनके ब्रॉडकास्टर का एक पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान इंडिया के मैचेस वर्ल्ड कप में नहीं होते या इवन किसी और न्यूट्रल वेन्यू पे जाते हैं तो हम ब्रॉडकास्टिंग नहीं करेंगे। तो भारत को ये डेंट पड़ेगा, और भारत क्या इस पोजीशन में है कि इसको अफोर्ड कर पाएगा कि उनके मुल्क के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है और पाकिस्तान कहीं और खेल रहा है? देखिए, होना तो ऐसा नहीं चाहिए, और ऑब्वियसली बहुत बड़ा डेंट है। इसके बारे में आईसीसी भी सोचेगा, बीसीसीआई भी इवन सोचेगा, क्योंकि वो हमारे साथ जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं उसके अंदर तो मैचेस खेल रहे हैं, लेकिन हम बायलैटरल सीरीज़ आपस में नहीं खेल रहे। तो टूर्नामेंट्स का वो इतना बड़ा करिश्मा हो चुका है, वो जो मैचेस होते हैं, और ब्रॉडकास्टर्स कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो मैचेस उनके हाथ से निकलें। तो ऑब्वियसली जहाँ तक पैसे का मामला है तो ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि एशिया कप की अब 2 सिचुएशंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं। या तो एशिया कप किसी एक वेन्यू पे होगा या फिर एशिया कप नहीं होगा। और ये अब हाइब्रिड मॉडल आप कह रहे हैं कि ये हाइब्रिड मॉडल पे मुझे नहीं लगता कि अभी समहाउ कोई रजामंदी आएगी। जिस तरह रिबर्टल आया और ख़ासकर श्रीलंका और अफगानिस्तान खुल के आ गए हैं, फिर नजमुल हसन जो कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने शिरकत नहीं की उस इजलास के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें, उसमें एक और चीज़ भी सामने आई,
जो कि अनऑफिशियल अभी ओबियसली, उसमें हमारी और श्रीलंका की जुलाई में टेस्ट सीरीज़ भी होने को है। और पाकिस्तान के जो बोर्ड है, पीसीबी है, उसकी तरफ से ये एक मुझे मैसेज भेजा गया है उनको, पैगाम भेजा गया है। अगर आप एशिया कप हमारे कंट्री में आके नहीं खेलते तो हम भी फिर टेस्ट सीरीज नहीं खेलेंगे, हम आपके साथ टेस्ट सीरीज का बायकॉट करेंगे। और हमने जिस तरह श्रीलंका को, जब उनके हालात खराब थे, हर जगह पे उनको सपोर्ट किया, इवन तो उन्होंने भी हमें किया, धमाके हो रहे थे, पाकिस्तान टीम वहां पर खेल रही थी, इवन 90s के अंदर भी, उसके बाद भी पाकिस्तानी टीम ने ट्रैवल किया, लेकिन जब उनकी टीम पे अटैक हुआ तो वो भी आए, एक अच्छा जेस्चर शो किया। बट अब आपको लग नहीं रहा कि अब उन्होंने एक रवायत पकड़ ली है भारत का साथ देने की? और मुझे याद पड़ता अच्छी तरह जब बिग 3 का कॉन्सेप्ट भी आया था तो पाकिस्तान ने सबसे पहले आवाज़ उठाई इसके खिलाफ, फिर श्रीलंका ने भी हमारा साथ दिया। तो ये जो सारे बांग्लादेश या श्रीलंका जब भारत का साथ देंगे तो कल को उनको भी नुकसान होगा। ये आपको किस तरफ चीज जाती नजर आ रही है? देखिए बीसीसीआई यही तो करता है कि वो उनको कहता है कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलते, हम आपके पास चले जाएंगे या आप हमारे पास आ जाइए, हम आपको रेवेन्यू यहाँ से इकट्ठे कर देंगे। तो वो ये उनकी हमेशा से ही चालें रही हैं बाकी बोर्ड्स को घेरने के लिए। लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम फाइनेंशियल मॉडल भी बना हुआ है आईसीसी का, जिसका भी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया कि इंडिया इतने बड़े शेयर का अकेला मालिक बन चुका है, तो उसके ऊपर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और भी कई ऐसे फुल मेंबर्स बोर्ड्स हैं जिनको बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस आईसीसी के फाइनेंशियल मॉडल के ऊपर। तो ये चीज़ें भी इस वक्त ज़ेर बहस आ रही हैं। और जो आज भी और कल भी जो पीसीबी हेडक्वार्टर्स के अंदर मीटिंग्स हुई हैं, उसके अंदर भी ये चीज़ें डिस्कस आई और पाकिस्तान ने बड़ा खुलकर अपना मौक़िफ़ उनके सामने पेश किया है कि हमें ये फाइनेंशियल मॉडल कबूल नहीं है। हम भी क्रिकेट की अगर देखा जाए तो दूसरी बड़ी नेशन हम हैं, जो कि व्यूज़ के हिसाब से और फिर बाकी मामलात में, चाहे इकोनॉमिकली हम थोड़े वीक हैं, 5वें नंबर 4थे नंबर पे खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के अंदर जितना क्रिकेट का क्रेज़ है, शायद इंडिया के बाद ये दूसरा बड़ा मुल्क है जहाँ पर क्रिकेट लवर्स मौजूद हैं। तो इस चीज़ को आईसीसी को यकीनी तौर पर आइडिया भी है। और दूसरा, जब से पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हुई है और अब हमने 8-9 सीज़न 8 तो मुकम्मल हो गए हैं, तो इसके बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फाइनेंशियली तौर पर मजबूत हुआ है। बहुत सारी जगह पर अब डिस्कस होना शुरू हो गया। इवन केविन पीटरसन ने भी अब ये बात की है कि मुस्तकबिल मुझे क्लब क्रिकेट पर दिखाई दे रहा है। इसी तरफ मैं आने चाह रहा था कि भारत ने आईपीएल करवाया, उसने 2 आइडिया इसमें फ्लॉट किए रिसेंट टाइम के अंदर। एक, उन्होंने कहा कि आईपीएल की हम कोशिश करेंगे साल में 2 दफ़ा करवाया जाए। और ये आपको शायद याद होगा, लास्ट ईयर सुनील गावस्कर ने जब एक स्टेटमेंट दी थी जिसपे बहुत बैकलैश आया था, उन्होंने कहा कि आईपीएल का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट से बेहतर है और मैं तो इंटरनेशनल को अब देखता ही नहीं हूँ फ्यूचर में, और ये लीग क्रिकेट ही मुझे नज़र आ रही है। और आईपीएल, उस पर तमाम दुनिया के लेजेंड्स ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट को कैसे ख़त्म कर सकते। दूसरी, अभी इस आईपीएल के दौरान भारत ने एक और बात फ्लोट की, और वो अब मार्केट में ऐसी बात फेंक के चेक भी करता है कि सब कैसा रिस्पॉन्स करते हैं। और उन्होंने कहा कि हम इंग्लैंड के सारे मेन प्लेयर्स को अपने कंट्री में बुलाते हैं और वो इधर ही जिस तरह दुनिया लीग खेलने या काउंटी खेलने के लिए जाती है, उन्होंने कहा जी वो सब कुछ छोड़ें, आप भारत में आए, हम आपको डबल ट्रिपल पैसे पे करते हैं उसकी निस्बत, तो सारे इधर आके क्रिकेट खेलें आप पूरा साल, जब भी आपके पास लेजर टाइम है, आप फ्री हैं, तो आप काउंटी की बजाय इधर आके खेलें। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को कैसे देख रहे हैं? देखिए रिसेंट पास्ट के अंदर न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट फास्ट बॉलर, वो अपनी पीक के ऊपर उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार कर दिया। उसकी रीज़न यही थी कि वो लीग्स खेलना चाहते हैं। अभी जेसन रॉय, इंग्लैंड की वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा, उन्होंने इंग्लैंड का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार कर दिया और वो अमेरिकन MCL के अंदर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कर चुके हैं। तो अब ये चीज़ें तो नज़र आ रही हैं पूरी दुनिया को। और प्लेयर्स को जब इतना पैसा मिलेगा, अब सऊदी जो लीग की बात हो रही है उसका मॉडल भी इसी चीज़ के ऊपर बनाया जा रहा है कि वो जो प्लेयर्स उधर आएंगे वो फिर अपने क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं लेंगे, वो हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अम्ब्रेला के नीचे खेलेंगे। हम उनको NOC देंगे तो वो अपने मुल्क की तरफ से खेलेंगे, हम NOC देंगे तो वो कहीं और जाए खेलेंगे, जिस तरह फुटबॉल की अंदर आपको दिखाई देता है। तो वो उस मॉडल वो हमने लास्ट अभी जो लेजेंड लीग कवर की कतर में, तो उनके ऑनर्स का भी हमने इंटरव्यू किया, तो उन्होंने बताया कि हम नेक्स्ट जो सीज़न है जो लेजेंड लीग का वो भी सऊदीया में करवाने जा रहे हैं। हमारी सऊदी हुकाम से बात हो रही है तो हमारी कोशिश उधर ही करवाए। तो ये तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह दुनिया के अंदर हर मंथ हम किसी, देखिए सर, मिडिल ईस्ट के अंदर UAE ने सबसे पहले शुरू किया, अपना वेन्यू तैयार किए, न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर डिफरेंट कंट्रीज में खेला है। उसके बाद से अब पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर ये हवा है और लोगों ने उसका रिस्पॉन्स देखा है कि कितना ज़्यादा वेलकमिंग रिस्पॉन्स UAE को मिला। आपको पता है, आप ओमान भी होकर आए हैं, वहाँ पर भी कितना प्रमोट किया जा रहा है
कतर में भी ऐसे ही। वो भी उधर भी सिचुएशन इस तरह, उन्होंने फुटबॉल वर्ल्ड कप होस्ट किया, फिर अभी आपकी लेजेंड लीग्स होस्ट कर ली, और अब सऊदीया भी आ रहा है। तो इसको एक चीज तो ये अनडिनाएबल है कि क्रिकेट को देखने वाले और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं, और फुटबॉल के बाद अगर कोई गेम देखी जाती है तो वो क्रिकेट है। तो ये अट्रैक्शन है सबसे बड़ी। बिल्कुल ऐसे ही। इस पे भी छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आके कॉम्बिनेशन और बाबर आजम को वर्ल्ड कप के लिए कैप्टन अनाउंस कर दिया गया है, उस पर भी डिटेल में बात करते हैं। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स ऑन, और हम बात कर रहे थे क्रिकेट के हवाले से। ब्रेक से पहले हमने जिस तरह हमने बात की ACC के हवाले से और एशिया कप होगा या नहीं, दूसरी सेठी साहब ने हमने देखा कि उन्होंने भारतीय मीडिया को काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए लास्ट 1 वीक 10 डेज़ के अंदर। एशिया कप के हवाले से भी उन्होंने काफ़ी बात की। फिर उनसे पूछा गया भारतीय मीडिया से कि आपके मीडिया के अंदर बात हो रही है कि बाबर आजम का फ्यूचर सिक्योर नहीं है, तो आप उसको कैसे देखते हैं? तो उन्होंने बड़ा क्लियर और कैटेगोरिकली कहा मेरी बात हो गई है बाबर से भी, और मैंने इन्फॉर्म कर दिया। इवन दो हम लोगों को तो नहीं उन्होंने बात की, बट उन्होंने इंडियन मीडिया को कहा कि भारत, मैंने वर्ल्ड कप के लिए एनालिसिस किए हैं और बात किया, और हमने डिसाइड कर लिया कि बाबर आजम जो है ना वर्ल्ड कप के लिए अब आपका कैप्टन है। एक तो कैसे देखते हैं डिसीजन को, और दूसरा ये कि इसको आपको लगता नहीं कि थोड़ा अर्सा पहले कर देना चाहिए था, कि एक तो आपके कॉन्फिडेंस आता है कैप्टन को, और सेकेंडली आपकी ऐसा जब कोई क्रिकेट नज़र भी नहीं आ रही, एक टेस्ट सीरीज़ है और शायद एशिया कप हो। देर आए दुरुस्त आए, मैं तो यही कहूँगा, और यकीनी तौर पर पहले अनाउंस करना चाहिए था। लेकिन जब नजम सेठी एंड को कंपनी जब आई है PCB में और रजीम चेंज हुई है, तो उसके बाद ही बातें निकलना शुरू हुई थी कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जाए या बाबर आजम से कोई एक फॉर्मेट वापस लिया जाए। तो नजम सेठी साहब ने को उस टाइम कंट्रोल करनी चाहिए थी चीज़ें, और उस वक्त यकीनी तौर पर वो खुद ये चीज़ें फ्लोट कर रहे थे, जो आज मेरे ज़राए कंफर्म करते हैं कि इन्हीं के पूल से वो चीज़ें फ्लोट हुई। और शाहीन शाह अफरीदी ने भी कहा एक ट्वीट की कि सोचना भी मना है, और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को भी टारगेट किया गया। गवर्निंग जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके मेंबर्स ने बाकायदा तौर पर खुद अपने ट्विटर हैंडल से जाके इन लोगों को अटैक किया। तो इससे एक चीज़ तो जाहिर होती है कि ये डिबेट पैदा करने वाले भी नजम सेठी हैं और उनकी कंपनी ही थी। रमीज़ राजा ने तो बड़े ओपनली कहा था कि बाबर आजम मेरे कप्तान है, इनको हटाने के बारे में सोचना भी गुनाह है। तो उनकी बड़ी ओपन स्टेटमेंट्स थी। तो ये मेरा ख्याल है कि दो चीजें इस तरह की जब स्टेटमेंट्स जब देता है वो शख्स जिसने पहले प्रोपेगेंडा किया हो, तो फिर वो अपने घुटनों के बल आया होता है, तब देता है। इसमें दो चीजें इसमें है। अगर आपने लेट्स सपोज किसी को कैप्टन डिक्लेयर भी करना था, हमने भी बाबर की कप्तानी पे अक्सर बात की कि कई दफ़ा पे वो स्टैग्नेंट हो जाते हैं, कई चीज़ें नहीं इनोवेशन ही लेके आते। बट वर्ल्ड कप से जब पहले डिसाइड कर लिए तो कम से कम 6 मंथ्स या साल पहले मेरा मानना है कि आपको डिक्लेयर करना चाहिए, ताकि एक कैप्टन ने एक टीम को लेके जाना होता है। और बाकी दुनिया की तमाम टीम्स देखें, प्लेयर्स की बात अगर कर लें कैप्टन के अलावा, तो उन्होंने एक पूल सर्टन 15-16 लड़कों का बना लिया है हर टीम ने, और उनको पता है कि इन्हीं लड़कों ने वर्ल्ड कप में जाना है। हमारा तो सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें अपने मिडिल ऑर्डर का नहीं पता अभी तक कि हमारे मिडिल ऑर्डर में कौन से लड़के खेलेंगे। अभी जैसा सलमान अली आगा को रखा गया, रिसेंट पास में रखा गया, इफ्तिखार हारिस सुहेल की इंजरी के बायस आए, ठीक है। फिर आपको रिजवान के नंबर का नहीं पता कि उसने 4 खेलना, कभी वो कहता है मुझे अर्ली खेलना चाहिए, उसको 5 पे खिलाया जाता है। तो ये सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? ये टीम परफॉर्मेंस या वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट के लिए पहले बता देना लड़कों पे कितना मैटर करता है? देखिए, यकीनी तौर पर एक चीज़ क्लियर कर देना तो मेंटली तौर पर प्लेयर सेटिस्फाई हो जाते हैं। इस वक्त भी डिबेट हो रही है कि इमाद वसीम को वर्ल्ड कप में लाया जाए, वनडे वर्ल्ड कप में। हालांकि अभी वनडे वर्ल्ड कप, वनडे क्रिकेट उन्होंने रिसेंट पास्ट में नहीं खेली, उनको T20 में उनका कमबैक करवाया गया। तो एक बड़ी सीरियस डिबेट पाकिस्तान क्रिकेट में शुरू हो चुकी है कि इमाद वसीम को टीम में लाया जाए। तो ये एक चीज़ तो शो करती है कि यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ चेंजिंग्स अभी भी मतवक्के हैं जाने से पहले। कुछ पाकिस्तान टीम के अंदर आप न्यू फेसेस दोबारा से या पुराने फेसेस दोबारा आते हुए भी देख सकते हैं। दूसरा ये कि पाकिस्तान क्रिकेट को तैयारी करनी चाहिए थी 2 साल पहले, लेकिन सूरत हाल ये है कि जो हमारे हेड कोच जिनको हम कहते हैं, जो कि अब एक नया ओहदा आ गया उनका, डायरेक्टर क्रिकेट, वो टीम के साथ मौजूद नहीं है। अभी 10 जून से 21 जून तक कैंप लग रहा है 2 मरलों के अंदर। पहले मरले के अंदर स्पिनर्स को बुलाया गया है, दूसरे मरले के अंदर फास्ट बॉलर्स को बुलाया गया है। तो एनसीए के अंदर हमें वो कैंप लगाता हुआ तो लेकिन आपके तो मेन प्लेयर और मोस्टली प्लेयर तो काउंटी पे चले गए हैं, जिसमें से आपके बाबर, शाहीन, रिजवान ये इंग्लैंड में है, इसे शादाब, जमान खान, कुछ प्लेयर आपके नसीम शाह ये उधर,
बिग बैश के लिए चले गए हैं, ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, तो ऑब्वियसली लड़कों ने अपना फ्री टाइम तो रखना नहीं था, और अच्छी चीज़ है कि अपने आप को प्रैक्टिस में रखने के लिए वो कम्पिटिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए हमेशा से ही ये जो जून जुलाई होता है ये प्लेयर्स इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट में ही गुजारते हैं, और पाकिस्तान ने बड़ा हमेशा ही एनओसी जारी की है प्लेयर्स को काउंटी क्रिकेट खेलने में एनकरेज किया है, और उसका पाकिस्तान को फ़ायदा भी हुआ है। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जो हमने जीती उससे पहले भी पिछले 2 साल लगातार हमारे प्लेयर्स काउंटी क्रिकेट खेलते रहे थे, जिसकी वजह से उनको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आइडिया हो गया था वहाँ की कंडीशंस के बारे में, तो उससे पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा हुआ और पाकिस्तान को एक कप जीतने में मिला। लेकिन क्वेश्चन ये कि इंडिया के अंदर तो पाकिस्तान कई बरसों से नहीं गया, लेकिन कंडीशंस इंडिया और पाकिस्तान की कुछ सिमिलर हैं, इसका एडवांटेज पाकिस्तान को ज़रूर होता है। लेकिन टीम का प्रिपेयर ना होना, टीम के प्लेयर्स को एंड टाइम तक पता ना होना कि मैं टीम में हूँ नहीं हूँ, वो उनका कॉन्फिडेंस ज़रूर शेक कर सकता है। बड़ा अच्छा फैसला है कि हारिस सोहेल जैसे इंजर्ड हुए फौरी तौर पर उनकी रिप्लेसमेंट अनाउंस कर दी गई, और उस प्लेयर को अनाउंस की गई जिसको एक तो पब्लिक प्रेशर भी था, आपको अच्छी तरह याद होगा कि लोग इफ्तिखार की बात करते थे, और शायद एक ही प्लेयर था जो कंसिस्टेंट बेसिस पर और दूसरा हमारे पास मिडिल ऑर्डर में ऑप्शंस ही नहीं है। हमारे पास अभी भी वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर सलमान अली आगा और इफ्तिखार के अलावा मिडिल ऑर्डर के अंदर कोई नहीं है। रिजवान नंबर 4 पे खेलते हैं, और एक प्रॉपर मिडिल ऑर्डर जिसने नहीं 3-4 साल से अगर अबू बकर हम देखें तो आपने इफ्तिखार के अलावा जितने भी लड़के ने ट्राई किए, जिसमें आपके पास खुशदिल शाह आते हैं, आसिफ अली आते हैं, आजम खान आए, सुहेब भी कुछ टाइम के लिए आए, तो आपने देखे किसी ने भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दी। परफॉर्मेंस इनकी भी उस तरह नहीं थी शायद जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट बाकी सब की कंपैरिजन में देखेंगे तो सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस या बेहतर परफॉर्मेंस इफ्तिखार की थी। तो इफ्तिखार को ना रखना और ज़्यादा, तो फिर उनकी जो पोटेंशियल की बात की जाए कि ऑलराउंडर टाइप प्लेयर हैं, आपको पता है बॉलिंग भी कर लेते हैं अच्छी खासी, फील्डर बड़े अच्छे हैं, कैचेस ड्रॉप नहीं करते, तो ऐसा यूटिलिटी प्लेयर को रखना तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और कंसिडरिंग दिस फैक्ट के आगे आपका वर्ल्ड कप है, आप तो एक लड़के को मैक्सिमम खिला के चांस देते हो, जैसे हमने ज़मान खान और एहसानुल्लाह की बात की। अगर आप इन लड़कों को समझते हो कि आपका बैकअप के तौर पे ये लड़के साथ होंगे, इनको मैक्सिमम मैचेस खिलाएं, और आपने देखा कि इनको फिर वही चीज़ हुई, एक मैच खिलाया फिर बाहर बिठा दिया गया, पूल में नहीं रखा गया, और जो मैचेस जिनके विकेट्स पे खिलाया गया वो कंपैरेटिवली बहुत मुश्किल विकेट थी, पिंडी की विकेट थी। अफगानिस्तान के तो 7 चेंजिंग सर के आपने जो कर दिया रिजल्ट, और वो जो आपने पहले बात की कि आपका कैप्टन के हवाले से आइडिया खुद फ्लोट किया गया, अफगानिस्तान की सीरीज भी उसकी कड़ी थी, और आपने इसीलिए वो सारों को रेस्ट डेलिबरेटली दे के, क्योंकि दोनों तरफ से मिस्टेक है, बोर्ड के पार्ट पे भी है, प्लेयर्स के पार्ट पे भी है। प्लेयर के पार्ट पे ये मिस्टेक है कि जब आपको सीरीज जीत जाते हो तो अपने जूनियर का ख्याल रखा जाए, उनको चांस दें, उनको खिलाएं। वो भी ऐसा ही करते हैं कि वो जूनियर को चांस नहीं देते, और अगर चांस देते भी हैं तो अपना नंबर छोड़ने को कोई तैयार नहीं है। अगर आपका हारिस की बात कर लेते हैं या हम साइम अयूब की बात करते हैं, बच्चा भी टीम में आया है, उसने जगह बनाई, उसने ऑन किया, पीछे से वो परफॉर्म करके आया। आप किस तरह एक ओपनर को नंबर 4 या 5 पे भेज रहे हो? आपने इसको बनाना है। आप जब 10-10 साल 8-8 साल क्रिकेट खेल के भी अपना नंबर नहीं छोड़ सकते, तो आप जूनियर बच्चे के साथ कैसे ज्यादती करते हो? तो ओवरऑल मेरा ख्याल है ये एक पेज पे आने पे सबको बहुत ज़रूरी है, और फिर इसी तरह हम कोशिश और दुआ करते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट एक पेज पे आए, फ्लरिश करे। क्योंकि आपके टाइम का नाज़रीन, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, उसमें एशिया कप के हवाले से हम कोशिश करेंगे कि इस पर दोबारा बात करें, और जूनियर एशिया कप पाकिस्तानी सेमीफाइनल आज जो खेला जाएगा वो विक्ट्री हासिल करे। आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी सेम टाइम, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।